प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे समझते हैं आखिर आकृति क्या होता है। देखिए, हम लोग ये पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आकृति वो होता है जो कोई भी शेप में हो। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग ऐसे सीधे खींच दिए तो ये भी एक आकृति ही हो गया, ये भी आकृति ही हो गया। अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है और उदाहरण देते हुए बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 7 आकृति दिया हुआ है, तो 1 2 3 इस तरह दिया हुआ। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आकृति 1 2 3 4 5 बंद आकृति नहीं है। देखिए मतलब क्या, बंद आकृति का मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट है, अंत पॉइंट मतलब अलग है। जो हम लोग शुरुआत का पॉइंट है और अंत का पॉइंट अलग है, तो वो खुली आकृति है। देखिए यहाँ पर खुली आकृति, यहाँ पर भी खुली आकृति मान लीजिए। और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से फिर से यहीं पर आके छोड़े, मतलब शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु एक ही जगह हो, मतलब जहां से शुरू करे वहीं जाके अंत करे, वो बंद आकृति में हो गया। अब देखिए यहाँ पे परंतु सरल नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या, सीधे सीधे जो अगर बंद आकृति में भी एकदम सिंपल में है तो सरल बंद आकृति हो गया। यहाँ पर देखिए सरल बंद आकृति, ये खुला है तो यहाँ पे खुला आकृति, ये भी खुली आकृति है और बंद आकृति। अब देखिए इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सरल एवं बंद आकृति क्या होता है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे सरल एवं बंद आकृति। बंद आकृति, मैं डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे लिखेंगे वैसी आकृति, वैसी आकृति, आकृति जो सभी ओर से बंद हो तथा उनके रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काटती हो, ठीक है, नहीं काटती हो। तो ये क्या हुआ, सरल एवं बंद आकृति। सरल एवं मतलब सिंपल एवं बंद आकृति, सरल एवं बंद आकृति कहलाती है। मैं जो बोल रहा हूँ लिख लेना। आपको यहाँ पर देखिए राइटिंग का थोड़ा आपको इशू होगा। अब देखिए उसके एग्जांपल करा, उदाहरण देते हुए, तो हम लोग उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण हम लोग पीछे वाला ही देख लेते हैं। उदाहरण हम लोग ऐसे सिंपल, देखिए यहाँ पर सरल है और बंद भी आकृति है, और यहाँ पर फिर कॉमा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये भी सरल बंद आकृति हो गया। यहाँ पर इसी तरह और भी बहुत सारा हो सकता है, सरल बंद आकृति, और लिख देंगे इत्यादि। अब इसका गुण कह रहा है तो गुण भी हम लोग कुछ लिख देते हैं। गुण में लिख देते हैं क्या, गुण में 2 ही गुण लिख देते हैं। यहाँ पे ए नंबर बी नंबर या 1 2 आप करके लिख सकते हैं। देखिए इस आकृति को देख के आपको आपके मन में क्या आया, देखिए यहाँ पर जो आकृति मैंने देखा यहाँ पर, तो इसमें देखिए कौन बन रहा है, तो लिखेंगे सरल एवं बंद आकृति में, सरल एवं बंद आकृति में कौन बनता है, ठीक है। अपना मन से यहाँ पर मतलब जो आ रहा है वहां पे लिखेंगे कौन बनता है। इसमें लिखेंगे इसका मतलब इसमें शुरुआत बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है, और अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है। अंतिम बिंदु एक ही जगह होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना। ऐसे हम लोग इस डेफिनेशन में लिख देंगे, वैसी लिख भी सकते थे, वैसी आकृति जिसका शुरुआत का बिंदु और अंत का बिंदु एक ही जगह हो, तो वो सरल बंद आकृति कहलाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो यहीं पे ले गए और देखिए यहीं पर अंत आके हो गया, तो एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है, मतलब इसका जो रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रहा है, और इसमें कुछ कोण बन रहा है। देखिए यहाँ पर भी कोण बन रहा है, कुछ कोण यहाँ पर भी बन रहा है, मतलब सब जगह कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। और उसके बाद इसका शुरुआत बिंदु और अंत बिंदु एक ही होता है। सरल और बंद आकृति वैसी आकृति जो सभी ओर से बंद हो, मतलब सभी ओर, जितना भी ओर, मतलब चारों ओर है तो 4 दिशा, मतलब 4 भुजा है तो चारों दिशा से, 3 दिशा से, मतलब क्या सभी ओर से, और उनके रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काटती हो, सरल बंद आकृति कहलाती है। बस सिंपल आपको इस तरह लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आकृति में से पहचान करें कौन सी आकृति सरल है। यहाँ पर जो आकृति मैंने लिखा है, कौन सी आकृति बंद है और सरल है, कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल और कौन सी अवतल आकृति है। यहाँ पे देखिए तो खुली, यहाँ पे देखिए सीधे सीधे लग रहा है ये कि बंद है, तो ऐसे लिख देंगे बंद। उसके बाद यहाँ पर खुली है तो खुली लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये बंद है, लेकिन ये सरल आकृति नहीं है, फिर भी हम लोग बंद इसको लिख सकते हैं, बंद, ठीक है, सरल में नहीं लिखेंगे। और उसके बाद बंद लिख देंगे। ये भी देखिए यहाँ पर बंद है, बंद एवं एक दूसरे, मतलब क्या, जो इसका रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काट रही है तो सरल हो जाएगा, सरल। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक दूसरे काट रहे तो ये सरल नहीं होगा, और यहाँ पर भी देखिए कोमा दे देंगे, कोमा, ये भी खुली है तो खुली, यहाँ पे खुली लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए बंद है तो ये भी मतलब सिंपल में है, एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अब अवतल है उत्तल है ये भी लिखना। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये
क्या है, उत्तल है और ये अवतल है। क्यों, जैसे देखिए इधर ये दिया हुआ इसका मुख और ये नीचे से दिया हुआ, तो यहाँ पर ये अवतल हो जाएगा, अवतल। उसके बाद और यहाँ पर ये दोनों तो अवतल नहीं होगा, सीधे सीधे है, यहाँ पर ये टेढ़ा है, ये यहाँ पर लिख देंगे उत्तल। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तल अवतल लिख दिया, और बंद खुली, बंद सरल और उत्तल इस तरह लिख देना, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बंद खुली समझना, उसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, जो बंद है तो बंद, खुली है तो खुली। अब चाहो तो यहाँ पर ये भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर फिर भी सरल नहीं है, लेकिन इसे बंद है तो बंद यहाँ पे हम लोग लिख दिए। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देना। नंबर 3 में नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए, उनके संभावित विकर्ण लिखिए। देखिए बहुभुज क्या होता है, हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद विकर्ण भी खींचना सीखेंगे, और सबसे पहले हम लोग बहुभुज को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृतियां बहुभुज कहलाती है। रेखाखंड, जैसे यहाँ पर देखिए ये रेखाखंड, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए आकृति का नाम, यहाँ पे ये रेखाखंड है, सरल है और बंद है, सरल और बंद। इसमें कितना शीर्ष है, देखिए शीर्ष या भुजा, शीर्ष मतलब क्या होता है, ऊपर में जो पॉइंट होता है, मतलब जो जहाँ पे दो रेखाखंड आके मिलता है उसको शीर्ष कहते हैं। और भुजा क्या होता है, भुजा ये सीधे वाला जो होता है भुजा। तो 3 भुजा है तो त्रिभुज हुआ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 भुजा है तो चतुर्भुज। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो षष्ठभुज, 7 भुजा है तो सप्तभुज, इसी तरह 8 भुजा होगा तो अष्टभुज। तो ये बहुभुज हुआ। ठीक है, सिंपल में आपको समझना है, भुजा या शीर्ष का नाम रखना, मतलब जितना शीर्ष होगा, या भुजा गिन लेना सिंपल में, या शीर्ष भी गिन सकते हो, उसका संख्या जितना भी होगा उतना ही से, मतलब क्या, उतना ही बहुभुज, मतलब वो ही बहुभुज का नाम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बहुभुज का नाम पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब यहाँ पर 6 कितना पड़ा, तो 6 भुजा है तो भुजा बराबर 6, ऐसे लिख देंगे भुजा बराबर 6, या हम लोग यहाँ शीर्ष भी गिन सकते थे, तो क्या आ जाएगा, षष्ठभुज, षष्ठभुज। अब हम लोग विकर्ण इसमें खींचते हैं, तो सम और विकर्ण खींचिए, यहाँ पर देखिए षष्ठभुज हो जाएगा, भो होगा षष्ठभुज। विकर्ण कैसे खींचेंगे, देखिए एक हम लोग मतलब क्या जो शीर्ष है दूसरे शीर्ष में आपके आके मिला देनी है, बीच बीच हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये संभावित जितना भी विकर्ण होगा हम लोग खींच सकते हैं। यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे विकर्ण खींचेगा, उसके बाद ये एक सीधे और विकर्ण खींचेगा, और खींचेगा, और क्या खींचेगा, तो और नहीं बीचों बीच से नहीं कटेगा, और यहाँ पर भी नहीं कटेगा, तो यही इसका विकर्ण हो गया, संभावित विकर्ण ये हो गया। और 6 भुजा है तो षष्ठभुज हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए कुछ कार खड़ी है, यहाँ पर कुछ कार खड़ी है, ये कार का चित्र दिया हुआ, बीच में चकोर आकार का मैदान है। यहाँ पर जो ये मैदान दिया हुआ, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, ये अभ्यंतर भाग में, और कितनी बहिर्भाग में। देखिए जो बाहर में है तो उसको बहिर्भाग बोलेंगे, और जो अंदर में, जैसे यहाँ पे ये मैदान है इसके अंदर में है, उसको अभ्यंतर या अंतः भाग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, तो अभ्यंतर में कितना है 5, और बहिर्भाग में कितना है 1 2 3 3, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल 8 दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा। तो बस सिंपल में यहाँ पे ऐसे लिख देनी है।